जरा सोचिए, जिस हॉस्टल में आप रहते हैं आपको अचानक से पता चलता है कि वो हॉस्टल तो नॉर्मल कहीं से भी नहीं है, उसमें एक खतरनाक आत्मा रहती है और उस आत्मा का इतिहास इतना ज्यादा खतरनाक है, इतना ज्यादा डार्क है कि जिसकी कहानी कोई भी जानेगा उसके पैरों तले जमीन निकल जाएगी। तो आप क्या कहेंगे दोस्तों? कहेंगे क्या? छोड़िए, आप रहेंगे का? आपको मालूम है आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, आपको यहाँ पर ही रहना पड़ेगा आने वाले 2 सालों तक। क्या करेंगे फिर? कैसी सिचुएशन से फाइट करेंगे? सब कुछ समझ में आएगा। खाली आप आज स्वाति, प्रीति और राखी की जगह खुद को रख के देखिए और इस कहानी को सुनिए। एक अलग लेवल का मनोरंजन आप लोगों को मिलेगा। तो भाई ये तीनों लड़कियां बड़ी साधारण सी फैमिली से बिलोंग करती थी, सीधी सादी लड़कियां थी। खासकर स्वाति जिसने ये कहानी हमको लिखकर भेजी है। स्वाति उत्तराखंड से ही कहीं से बिलोंग करती थी। पढ़ाई करने के लिए देहरादून आई हुई थी। 2014 के टाइम पे उसने पॉलिटेक्निक कॉलेज में एडमिशन ली और जो कॉलेज का जो हॉस्टल था वो फुल था। इस रीजन से उसने एक प्राइवेट हॉस्टल ली और वहां पर शिफ्ट हो गई। उसे वहां पर 2 लड़कियां मिली जो दोनों भी उत्तराखंड की ही थी, अलग अलग गांव की थी, अलग अलग शहर की थी और वहां पर पढ़ाई करने के लिए पहुंची थी। एक का नाम था प्रीति, एक का नाम था राखी। तीनों बहुत घुल मिलकर रहने लगी, किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं होती थी। इनके हॉस्टल का भी बढ़िया वाला सिस्टम था कि जब कभी भी ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर का टाइम होता था तो बढ़िया से एक बेल बजती थी और सारी लड़कियां वहां पर इकट्ठी हो जाती थी, मस्त से खाना वाना खाती थी, दोस्ती यारी मनाती थी, पढ़ाई लिखाई करती थी, अपनी लाइफ जीती थी। लेकिन एक दिन सडनली होता क्या है, अब आप ध्यान से सुनो। इस रूम की रहने वाली राखी नाम की लड़की वॉशरूम जाती है नहाने के लिए। संडे का दिन था, दोपहर का टाइम। बढ़िया से वॉशरूम का दरवाजा बंद करी है, कपड़े वपड़े हटाई है, नहाना शुरू करी ही थी कि उसका दरवाजा बाथरूम का टक 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 3 बार नॉक होता है। ये सोचती है कि मेरी रूममेट ही कोई है जो मेरे मजे ले रही है। दरअसल बात ये थी कि ये पूरे हॉस्टल में एक बात फैली हुई थी और बात ये थी, एक मतलब एक रूल फैला हुआ था और रूल ये था कि जब कभी भी आपके रूम में कोई भी आए या फिर आप किसी के भी रूम में जाएं तो आपको 3 बार नॉक करना कंपलसरी है। अगर आपने 3 बार से कम बार नॉक किए या 3 बार से ज्यादा बार नॉक किए तो अंदर जो कोई भी है वो दरवाजा नहीं खोलेगा, क्योंकि ये जो हॉस्टल है थोड़े आउटर इलाके में है और ये गर्ल्स हॉस्टल है और कभी कभी सिक्योरिटी गार्ड और वार्डन यहाँ पर नहीं रहते हैं। तो लड़कियों ने आपस में ही ये रूल बना ली है कि कोई बाहर का व्यक्ति आए तो हम बिना दरवाजा खोले ही समझ जाए, क्योंकि कोई बाहर का होगा जिसको रूल नहीं मालूम होगा, वो 3 बार से ज्यादा बार नॉक कर देगा या 3 बार से कम बार नॉक करेगा, हम दरवाजा खोलेंगे ही नहीं। ये रूल बनाई हुई थी। और अभी राखी जब नहाने गई बाथरूम में तो 3 बार ही दरवाजा नॉक हुआ। राखी समझ गई कि भाई हॉस्टल की ही बंदी है और मेरे रूम की ही बंदी, क्योंकि बाथरूम में आके दरवाजा ऐसे कोई खटखटाएगा नहीं। जाने देती हूँ, छोड़ती हूँ, नहाने में कंटिन्यू करती हूँ। नहाने में कंटिन्यू किए, फिर से 3 बार नॉक हुआ और बाहर से जोर जोर से हाफने की आवाज सुनाई देने लगी, जैसे कि कोई बहुत घबराया हुआ है, बहुत डरा हुआ है, कोई बहुत मुसीबत में। तो ये टेंशन में आ जाती है, सोचती है थोड़ा सा दरवाजा खोल के देखती हूँ कोई तकलीफ में तो नहीं है, कोई लड़की को कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो गई। उसने हल्का सा दरवाजा खोली, बाहर मुंह निकाल कर देखी तो क्या पाई कि बाहर तो कोई भी नहीं है। तुरंत नॉक हुआ था और 2 सेकंड के अंदर उसने दरवाजा खोल के बाहर जाके तो बाहर कोई भी दिखाई नहीं दिया। उसने सोची कि ये किस तरह का मजाक हो सकता है कि कोई नॉक करते से ही ऐसे ऐसा करके कोई हापा और तुरंत भाग गया। उसको समझ में नहीं आया। उसने दरवाजा बंद करने की कोशिश करी लेकिन उसको बहुत जोर का एक झटका पड़ा जिससे वो बाथरूम के वो जो दीवार है उसमें टकराई बहुत जोर के और दरवाजा फट से पूरा खुल गया। ये इतनी जोर से डरी क्योंकि इस सिचुएशन में भी इसको कोई भी नहीं दिखाई दिया था। ये एक ऐसी शक्ति के द्वारा हुआ था जिसे वो देख नहीं सकती थी। ये समझ गई थी यहाँ पे कोई भारी आत्मा या भूत की प्रेजेंस है, हमको फील हो जाता है। इसको वो भारीपन महसूस हुआ, इसलिए ये वैसी की वैसी ही बाथरूम से भागी, बिना कपड़े लिए, बिना टॉवेल लिए भागी अपने रूम की तरफ। ये जो बाथरूम था ये इस गर्ल्स हॉस्टल के
मतलब ऐसा वाला बाथरूम था कि 10 रूम की लड़कियां एक ही वॉशरूम को यूज कर रही है, मतलब कंबाइंड वॉशरूम जैसा था। और ये वैसे ही भागी पूरे कॉरिडोर से। इसकी दोनों रूममेट्स यानी कि प्रीति और स्वाति रूम में ही बैठी हुई थी। इसको ऐसी अवस्था में रूम में एंटर करती हुई देखकर घबरा गई, बोली ये क्या कर रही है तू, ऐसी कैसे भाग के आ गई बाथरूम से, कपड़े टॉवल कहाँ हैं तेरे। तो ये बहुत जोर से डरी हुई थी, रो रही थी। उसको तुरंत चादर वादर उड़ाई, बोली क्या हो गया, बोल तो सही, बोल तो। उसने फिर बड़े हफ्ते हफ्ते पूरी बात बताई। तो स्वाति और प्रीति बड़ी टेंशन में आ गई कि ये कैसी विचित्र सी घटना घट गई यार राखी के साथ। ये बात एक चर्चा का मुद्दा बना रहा दिन भर का। और फिर फाइनली रात का वक्त हो गया। रात के वक्त राखी फिर से आज उसको बहुत भूख लग गई थी जल्दी। तो रात के वक्त ना वो बेल बजने से ही पहले मेस में चली गई थी। और जो प्रीति और स्वाति थी वो अपने रूम में ही थी। दरवाजा बंद था इनके रूम का, खिड़की खुली हुई थी। इनका रूम ग्राउंड फ्लोर में ही था। और दरवाजे बंद में ही पलंग के ऊपर बैठ के ये बात कर रही है कि यार आज राखी के साथ कैसा कैसा हो गया, कौन ने दरवाजा खटखटाया होगा। वो बोलती कि उसको कोई दिखाई भी नहीं दिया, फिर उसको एक झटका पड़ा, एक धक्का पड़ा, और वो धक्का मारते हुए भी कोई दिखाई नहीं दिया। ऐसा कैसे हो सकता है। ये दोनों बात कर ही रही है स्वाति और प्रीति ऐसी वाली कि अचानक से इनको बैल की आवाज सुनाई दी कि भाई मैस में डिनर तैयार हो गया, फटाफट पहुंचो सब लोग। इन लोगों ने बोली चलो अच्छा है, जल्दी जल्दी खाना खाते और जल्दी सो जाएंगे। ऐसा बोल के ही अपने रूम से बाहर निकल ही रही थी। दरवाजा लगाते लगाते अचानक से प्रीति की नजर पड़ती है इनकी खुली हुई खिड़की की तरफ। क्या देखती है कि खुली हुई खिड़की के बाहर की तरफ से कोई सफेद कपड़ों में ऐसा जुप से क्रॉस हुआ, सफेद कपड़ों में। और तुरंत प्रीति ने स्वाति से बोली भी अरे खिड़की के बाहर से कोई सफेद कपड़ों में भाग के गया है, कोई बहुत डरावना सा अजीब सा दिखाई दिया। तो स्वाति कहती है कि अरे यार प्रीति, अपने हॉस्टल में सफेद बिल्ली है, वही भाग के गई होगी, उसको भी बैल की आवाज समझने लगी होगी, मैस की तरफ ही गई होगी। खैर इन लोगों ने फटाक से अपना दरवाजा बंद किया और मैस में पहुंचे तो क्या देखे कि मैस में ऑलरेडी वो सफेद बिल्ली बैठी हुई है और मैस वाले भैया उसको छोटी सी कटोरी में दूध और कुछ दिए हुए हैं और वो खा रही है ऑलरेडी। उस बिल्ली को देखकर ये दोनों बड़ी परेशान हैरान हो गई और तुरंत उस मैस वाले भैया से पूछी कि ये बिल्ली यहाँ पर कितनी देर से बैठी हुई है। मैस वाले भैया बोलते हैं कि आधे घंटे से यहीं पे बैठी हुई है, टस से मस नहीं हुई थी। मैंने सोचा कि बेचारी बहुत भूखी होगी तो अब भी निकाल के इसको दूध और ये सब कुछ दिया हूँ। तो दोनों घबरा गए, बोले शिट, तो फिर हमारी खिड़की के बाहर की तरफ से हमें कौन भागता हुआ दिखाई दिया, सफेद सफेद। ये दोनों ने उस समय ज्यादा कुछ बात नहीं करी, अपना खाना वाना कंप्लीट करी और तुरंत ही खाना कंप्लीट करके तुरंत ही राखी के साथ एक सीनियर की कमरे में गई। उस सीनियर से पूरी बात डिस्कस करी कि इन लोगों ने आज दिन भर में क्या एक्सपीरियंस किए, राखी ने क्या एक्सपीरियंस करी और प्रीति ने क्या देखी है। सब कुछ बताया गया उस सीनियर लड़की को जो कि फाइनल ईयर में थी, मतलब ठीक है। तो सीनियर लड़की क्या बताती है, वो इंजीनियरिंग के फाइनल ईयर में थी, सॉरी मैं बताना भूल गया आपको। मतलब वो उस हॉस्टल में 4 साल से रह रही थी वो सीनियर। तो वो सीनियर इन तीनों लड़कियों को क्या बताती है, बोलती है कि पहले ये जो हॉस्टल था ये एक मिक्स्ड हॉस्टल था। मतलब ये जो ग्राउंड फ्लोर था यहाँ पर सारे लड़के रहते थे और जो फर्स्ट फ्लोर था वहाँ पे सारी लड़कियाँ रहती थी, मिलजुल कर रहते थे। जहाँ पर तुम लोग रहते हो ना उसके जस्ट ऊपर वाले रूम में एक मेरी बेस्ट फ्रेंड रहा करती थी। वो जो मेरी बेस्ट फ्रेंड थी ना उसको इसी हॉस्टल में रहने वाले एक लड़के से प्यार हो गया। वो दोनों वार्डन की नजरों से चिपचिपा कर डेली मिलते थे और एक दिन वो दोनों के हाथों एक बहुत बड़ी गलती हो गई, मेरी बेस्ट फ्रेंड प्रेग्नेंट हो गई। फिर क्या था, जब उसने ये बात अपने बॉयफ्रेंड को बताई तो उसके बॉयफ्रेंड ने उसे एक्सेप्ट करने से कंप्लीटली इनकार कर दिया और उसके ऊपर हाथ भी उठाया। मेरी बेस्ट फ्रेंड पूरी तरीके से अंदर से टूट गई, अपने कमरे में गई। उस रात वो अकेली थी, फंदा तैयार करी और एक ऐसा कदम उठा ली जो जिंदगी में कभी किसी को नहीं उठाना चाहिए। उसकी ऑन द स्पॉट मृत्यु हो गई। बस उसकी मृत्यु के बाद कुछ दिनों के लिए कॉलेज बंद रहा, हॉस्टल बंद रहा और जितने भी लड़के थे उन लड़कों को हॉस्टल से हटा दिया गया और ये हॉस्टल पूरा का पूरा हॉस्टल गर्ल्स हॉस्टल बन गया।
लेकिन गर्ल्स हॉस्टल बनने के बाद भी चीजें नॉर्मल नहीं हुई। पहले तो लड़कों की सिर्फ हरकत थी, अब एक ऐसी शक्ति की हरकत होने लगी जो दिखाई नहीं देती थी। सब लोग समझ गए कि मेरी बेस्ट फ्रेंड यानी कि उन्नति, वो जो लड़की मरी थी उसका नाम उन्नति था, उन्नति की आत्मा पूरे हॉस्टल में भटक रही है। पंडित जी को बुलाया गया और पूरे विधि विधान के साथ ऊपर वाला कमरा जो कि उन्नति का कमरा था उसको कंप्लीटली लॉक कर दिया गया। और ये पंडित जी ने साफ साफ बोल दिए थे कि कमरा कभी खोलना होगा खोल सकते हो, लेकिन रात का वक्त वो नहीं होना चाहिए, सूर्यास्त के बाद गलती से भी इस कमरे के आसपास नहीं जाना कोई भी, और यहाँ पर कभी किसी को रहने मत देना। पंडित जी ने साफ साफ हिदायत दिए थे। इसी कारण से हम लोगों ने रूल बनाए थे कि अपन लोग जब कभी भी एक दूसरे के रूम में जाएंगे तो 3 बार नॉक करेंगे, क्योंकि कोई आत्मा होगी तो वो ये चीज कहाँ से समझ पाएगी। आत्मा किसी को छलने आएगी तो 1 बार नॉक कर देगी, 4 बार नॉक कर देगी, 3 बार वाला सिस्टम शायद एक आत्मा नहीं समझ सकती। एक ये जो नॉक वाला था, ये रूल लाने का सबसे बड़ा रीजन उन्नति की आत्मा ही थी। बाहर के लोग, क्रिमिनल्स, ये सब तो सेकेंडरी चीज थी। तो ये सुन के तीनों बहुत ज्यादा घबरा जाती है और बोलती है ठीक है दीदी, थैंक यू, आपने हमको बता दिए, वरना हमको तो कुछ पता ही नहीं था उन्नति के बारे में, उसके साथ क्या हुआ था, आखिर ऊपर वाला कमरा हमेशा एक बंद क्यों रहता है, हमको कुछ भी नहीं मालूम था। थैंक यू सो मच दीदी, हम वहां पर कभी नहीं जाएंगे। ये बोलकर स्वाति ने ही ये बात वो सीनियर लड़की से बोली और उठ के ये तीनों अपने कमरे की तरफ आने लगी कि प्रीति अचानक से स्वाति और राखी से क्या कहती है, कह रहे तुम लोग कुछ ज्यादा ही फालतू में डर रहे थे। ये सुनकर तो मेरा मन करने लगा है उस कमरे में एक बार जाने का। स्वाति कहती है अरे पागल हो गई है क्या, सुनी नहीं कि कितना कुछ उन्नति के साथ हुआ था और उसने ये कदम उठाई थी। उसकी आत्मा अभी भी प्रेत योनि में होगी और बड़ी खतरनाक तरीके से तड़प रही होगी। उसको डिस्टर्ब क्यों करना, कमरा बंद है, वो आत्मा उसमें बंद है, बंद रहने देते, छोड़ो, उंगली नहीं करते बिना मतलब की। प्रीति ने उस समय तो हाँ ठीक है बोल दी, लेकिन मनी मन ठान ली थी कि मैं मौका पाकर जरूर उन्नति के कमरे में घुसूंगी। और देखो किस्मत की मार तो देखो, जस्ट अगला संडे आया और अगले संडे एकदम सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग 6 बजे के आसपास उन्नति के कमरे का दरवाजा खुला। और ये बात नीचे रह रही प्रीति को कैसे पता चली, क्योंकि इनके कमरे के जस्ट ऊपर वो वाला कमरा था और उस समय प्रीति जाग गई थी उस दिन और कुछ तो भी धम धम करके उसको ऊपर वाले कमरे से आवाज आ रही थी। वो सोची शिट कमरा खुला, अंदर कोई घुसा है, और ये तुरंत ऊपर पहुंची और देखी कि हॉस्टल की संस्था के कुछ लोग हैं जो सामान अमान अंदर शिफ्ट कर रहे हैं। इसने मौका पाके वहां से उस कमरे की चाबी चुरा ली, ताला चाबी ऐसे खुले रखे थे, इसने चाबी निकाल के वहां से भग ली। अब वो भैया कर्मचारी लोग, सीधे सिंपल काम करने वाले लोग, उन लोगों ने फर्नीचर वगैरह वहां पर अंदर रखे, शिफ्टिंग वगैरह की, कुछ ऐसा रहा होगा भाई, पुराने कबाड़ फर्नीचर अंदर डाल रहे होंगे, क्योंकि ये कबाड़ रूम तो हो चुका है। इसने चाबी चुरा ली, उन लोगों ने देखा अरे चाबी कहाँ गई, दिख नहीं रही है, और उन लोगों ने लॉक मारे ही नहीं। उन लोगों ने सोचे कि कोई वार्डन वगैरह से बता देंगे कि चाबी हमको मिल नहीं रही, आप दूसरा ताला लगा दो, और वार्डन से मिल नहीं पाए, ताला भी नहीं लग पाया और प्रीति के हाथ में चाबी लग गई, ताला नहीं लग पाया लिटरली। रात में डिनर करके प्रीति ने अपनी दोनों रूममेट से बोली कि मैं अपनी एक फ्रेंड से मिलके आ रही हूँ, एक सीनियर फ्रेंड ऊपर वाले फ्लोर में रहती है, तुम लोग आराम करो। ऐसा बोल के ऊपर चली गई, देखी कि ताला लगा ही नहीं है, दरवाजा खोली, अंदर घुस ली, बैठी रही वो अंदर पूरी रात। कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ लिटरली। सुबह सुबह 4 बजे उठ के उस कमरे से बाहर निकल के अपने रूम में आ गई और मस्त सो गई। लेकिन जब अगले दिन वो पूरी तरीके से जागी तो उसको हल्का हल्का फीवर लगा। उसने सोची कि ये फीवर शायद इसलिए होगा कि मैं रात भर जागी रही हूँ, एक कमरे में फोकट ही बैठी हुई थी, इसलिए फीवर लग रहा होगा, नींद अच्छे से नहीं हुई होगी, यही कारण से। लेकिन अचानक से क्या हुआ, उसको ना पेट में अजीब सा दर्द सा हुआ। वो ऐसा पेट पकड़ी, स्वाति ने पूछा अरे तेरे पेट में क्या हो गया अचानक से, ऐसा क्यों दबा रही? बोलती कुछ नहीं, मैं आ रही हूँ वॉशरूम से। वॉशरूम की तरफ गई, जैसे दरवाजा खोली उसको आईना दिखाई दिया और आईने को एकदम ध्यान से देखने लगी। और प्रीति उस आईने को देखते देखते क्या बोल रही है कि उन्नति उन्नति उन्नति। तो पीछे से स्वाति और राखी देख रही है,
प्रीति को क्या बोलती है, अरे प्रीति क्या बोल रही है उन्नति उन्नति, जाना वॉशरूम जाना है क्या, पेट दुख रहा है क्या। लेकिन वो पूरी खो गई है, उन्नति 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 ऐसा बोलते बोलते जब तक स्वाति और राखी कुछ समझ पाते, उस तक पहुंच पाते, उससे पहले ही वो ऐसा बोलते बोलते अपना पूरा शरीर अकड़ाई और मुंह के बल फट से नीचे बाथरूम में गिर गई। भागती भागती राखी और स्वाति दोनों पहुंची, उसको उठाई है और तुरंत ही एम्बुलेंस को फोन किया गया। हॉस्पिटल लेकर पहुंचे हैं तो हॉस्पिटल वालों ने उसे मृत घोषित कर दिए, बोले कि यहाँ पर पहुंचने से ही पहले खत्म हो गई है। बस आने वाले 11 दिनों तक हॉस्टल बंद रहा, पूरी तरीके से बंद रहा। और फिर आखिरकार ये बात सबके सामने आ गई, चीज़ें पता चल गई, चाहे सीसीटीवी में देखे हो या जैसे भी देखे हो, पता चल गई कि वो उस कमरे में गई और ऐसा ऐसा हुआ। और फिर लड़कियों को इतनी सख्त हिदायत दे दी गई और यहाँ पे एक ऐसा रूल बना दिया गया कि कोई भी उस रूम के आसपास भी भटकेगा ना तो उसको सीधे सीधे 1 लाख रुपए का फाइन लगेगा। फिर कभी ऐसा कदम किसी लड़की ने उठाई नहीं और आने वाले 2 सालों तक स्वाति और राखी ने वहीं पर रह के पूरा अपना समय बिताई है और एक डर के साथ, एक कड़वी डार्क खतरनाक याद के साथ उसने, उन लोगों ने अपनी पूरी पॉलिटेक्निक वहाँ से ख़त्म की और फिर अपना घर लौटे। आज भी वो घटना, आज भी प्रीति की वो डरी हुई आवाज़ उनके जहन में पूरी तरीके से ताज़ा है। तो बोली पूरी दुनिया को बताओ, मैं लेकर आ गया आप लोगों के सामने। उम्मीद करता हूँ कि डरावनी, अच्छी और एक सीख देने वाली कहानी लगी होगी। तो सीख नोट के साथ इस कहानी का बंद करते हैं। अब तक इस वीडियो को देख लिए थे तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।